तेरी असलियत मैं बताऊंगी, तू धमकी समझ या जो भी, मैं अब बताऊंगी, तू कितना भी जोर लगा ले वो मिल नहीं रहा है मुझे। आज बहुत बड़ा हंगामा होता, ये बहुत गलत हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक उनके लिए अपनी गैब से आसानियाँ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। सुबह सुबह छमिया की बहन छायमा ने न्यूज़ दिया कि अगर आज वो ना होती साथ तो बहुत बड़ा तमाशा हो जाता, बहुत बड़ा हंगामा होता। बहुत मुश्किल से उसने समझा बुझा कर रोका है, वरना आज तो बहुत ही मुसीबत आ खड़ी होती। क्योंकि जो दगड़ जी हैं, दगड़ जी कराची जाने से पहले अपने प्यारे बेटे अली से मिलना चाहते थे, क्योंकि अली के लिए वो बहुत परेशान है, उनका दिल बहुत बेचैन है अली के लिए, क्योंकि अली से वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो उन्होंने अली की वालिदा जो है आयशा जी, उनको कॉल किया कि मुझे अली से मिलना है, लेकिन उस औरत ने अली से उनको मिलने नहीं दिया। तो दगड़ जी हो गए बहुत गुस्सा। दगड़ जी को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता अगर छायमा जी साथ नहीं होती। दगड़ की साली का ये कहना था, अगर आज मैं ना होती तो बहुत बड़ा तमाशा हो जाता, बड़ा मुश्किल से मैंने उनको रोका है। बार बार इस चीज़ को वो रिपीट करती रही, और साथ ये भी दगड़ की साली ने कहा ये बड़ा गलत हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए था आयशा को। नाम तो नहीं लिया आयशा का उसने, लेकिन इसने ये कहा कि ये बहुत गलत हुआ है, मिलने देना चाहिए था, आखिर वो बाप है उसका। अच्छा फ्रेंड्स, आप सबको याद होगा 2 साल पहले, 2 साल हो गया होगा उस बात को, कि जब नई नई बात पता चली थी कि आयशा इसकी बीवी थी, आयशा से इसकी तलाक हुई है। उसके बाद आयशा इसके बारे में बताने लगी, और ये तो बहुत बुराई करने लगा उसका। वो मुझे जहर देना चाहती थी, मार डालना चाहती थी, ये करना चाहती थी, वो करना चाहती थी, पता नहीं क्या बकवासियात कर रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा भला बोल रहा था। उसके बाद ये विलेज गया था अपनी फैमिली के साथ। तो आयशा शायद मिलना चाहती थी अपने बेटे से, और ये उसको मिलने नहीं दे रहा था। फिर आयशा ने पता नहीं किसी तरह कुछ करके अपने बेटे से कहीं किसी गली में या कहाँ तो मिल रही थी, और अचानक हमने क्या देखा कि डीडी आता है और उस बच्चे को घसीटता हुआ हाथों से ले जाता है अपनी माँ से छुड़ाकर। एक तरफ आयशा ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, और दूसरी तरफ डीडी उसको ज़ोर ज़ोर से घसीट के लेकर जा रहा था। मतलब 2 साल पहले ये बच्चा और भी छोटा था, उस टाइम पर भी इसने परवाह नहीं किया कि उसके दिल पे क्या गुजरेगी। मतलब माँ से मिल रहा था, उसको पता है मेरी माँ है, तो माँ कौन सा भगा के लेके जा रही थी, आखिर में तेरे पास ही छोड़ देना था उसने। वो तो लेके जाने को तैयार नहीं थी उस टाइम पर भी, लेकिन इसने खींचता हुआ उस बच्चे को ले गया, और उसके बाद इसने एक औरत के साथ उस बच्चे को बिठा दिया इंटरव्यू के लिए। मतलब इतना सा बच्चे को इस्तेमाल किया इसने अपने व्यूज़ के लिए और आयशा को नीचा दिखाने के लिए। उसको बिठा दिया एक औरत के साथ, वो औरत भी खुद एक माँ थी, लेकिन बस इतना इनको लालच है पैसे कमाने का। बैठ के अली से पता नहीं उल सुल क्या क्या सवालें कर रही थी, और वो बच्चा सहमा हुआ जवाब दे रहा था। जाहिर है वो डरता है डगर से। अब तो वो फिर भी काफ़ी खुल गया, वरना आप लोगों ने पहले इस बच्चे की जो अली है इसकी वीडियोस देखा होगा डीडी की। अगर वीडियो में भी कभी नज़र आता था ना, कभी हमने उसको खुश नहीं देखा, हमेशा सहमा हुआ रहता था वो। और अभी छमिया की बहन कह रही है कि उनको अपने बेटे से मिलना था। इतना ही बेटे से प्यार होता, या अपनी औलाद से इसको प्यार होता, तो ये ऐसे होता। बेटियों को इसने छोड़ रखा है, बच्चियां बीमार है, किस हाल में है, माँ क्या कर रही है नहीं कर रही है। उसने क्या बोला कि बच्चे तो ऐसे बीमार हो जाते हैं, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ। और अभी उसको अली की इतनी याद आ रही है कि बेचारा सोच रहा है कराची जाने से पहले अली से मिल लूँ, फिर पता नहीं कब मिलना होगा। क्यों, कराची शिफ्ट हो रहा है, हमेशा के लिए कराची आके बैठ रहा है वो।
दगड़ की साली ने ये कहा कि आयशा ने इनकार कर दिया कि अपने लॉयर को लेकर आओ। तो मैं आयशा से ये कहूँगी, आयशा बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत समझदारी से काम किया। अगर आप बेटे को मिलने दे देती तो इसने आज ही कोई ना कोई हंगामा करना था और बेटा आपके हाथ से जाता। और ये इस बार लाके फातिमा को नहीं देता ये बच्चा, ये इन दो औरतों के हवाले कर देता आपके बच्चे को और आपकी बच्चे की ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाता। दगड़ बच्चे के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा है, मतलब अली के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा है। अपनी मौज मस्ती में पड़ा हुआ है, शादियां कर रहा है, ब्लॉग बना रहा है, बीवी के साथ पता नहीं क्या क्या कर रहा है, हंसी मजाक और वीडियोस अपलोड कर रहा है। बेटा ये सब नहीं देखता होगा? देखता होगा ना। तो इस आदमी के पास बच्चे का ना रहना ही बेहतर है, क्योंकि ये इंसान गलत इंसान है, ये सही इंसान नहीं है। और अगर इन औरतों के हाथ में इस बच्चे को दे दिया ना, यकीन माने ये बच्चा बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। जब पहली पहली बार मैंने दगड़ का और आयशा की कहानी सुना था यूट्यूब में, तब मुझे बड़ा शौक हुआ था कि इतना छोटा बच्चा छोड़कर आयशा को इतनी जल्दी शादी करने की क्या ज़रूरत थी। दगड़ ने ये भी कहा था कि आयशा ने जब तलाक ले रही थी दगड़ से, तो पेपर साइन करके दिया था कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। आयशा की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि तलाक चलो दगड़ से ले लिया, हम समझते हैं कि कोई दगड़ अच्छा इंसान नहीं है, पता नहीं क्या सुलूक करता था, क्या करता था, वो आयशा को बेहतर पता होगा और दगड़ को पता होगा अंदर की बात। हमें तो नहीं पता, हमें तो जो चीज़ ये लोग यूट्यूब में दिखाते हैं या सुनाते हैं हम उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। अपनी सारी कहानी, अपनी सारी दास्तान, अपनी सारी गंदगी सब कुछ ये वाईटी में आके खुद बताते हैं। अब उसके ऊपर कोई रिएक्शन दे दे या रिएक्ट करे तो उसको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। और ये डीडी तो निहायत गंदा इंसान है, बिल्कुल इसकी ज़बान पर कंट्रोल ही नहीं है। इसको नहीं समझ आता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। इसको आदत पड़ गई है औरतों को जलील करने का। और अली के बारे में तो इसका अपना जो भाई है बाबर, कहता है उसके साथ तो मेरा ताल्लुकात बहुत अच्छा है। उसने खुद वीडियो बनाकर बोला था कि अली को अभी हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अली कभी इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है, कभी बाहर जाके छुप जाता है, घर आना नहीं चाहता है। दगड़ अपनी हनीमून पर मस्त है अपनी छमिया को लेकर। इसको अचानक अपने बेटे से इतना प्यार कहाँ से आ गया? इससे पहले तो इसको इतना प्यार नहीं था अपने बेटे से। शादी करते वक्त इसने अपने बच्चों का नहीं सोचा, किसी का नहीं सोचा, सबको छोड़कर ये चला गया। अब जानबूझ के इसको सिर्फ दिखाना है, अपना पावर दिखाना है, आयशा को नीचा दिखाना है कि देखो मैंने अपने बेटे को अपने पास रखा है। तो आयशा को बिल्कुल अपने बेटे को देना नहीं चाहिए, अपने बेटे के लिए सेफ्टी करना चाहिए इस आदमी से। यह आदमी सही नहीं है, इसकी बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। ये आदमी तो अपनी बेटियों का नहीं है, बेटे से क्या प्यार दिखा रहा है? बाप की तो जान होती है बेटियां, बेटियां तो बाप की जिगर के टुकड़े होते हैं। उन पर इसने कह दिया कि बीमार है तो क्या हो गया, बच्चे बीमार नहीं होते क्या? मैं डॉक्टर हूँ, मैं उनके पास जाऊँगा तो वो ठीक हो जाएंगे। ये अली से कितना प्यार करता है हम सब ने यूट्यूब में देखा है। आप लोग को याद होगा जब ये दुबई आया था, दुबई से ये लोग वापस जा रहे थे, तो बाबर ने भी आईपैड लिया था अपनी बच्चों के लिए और इसने भी एक आईपैड लिया था या दो, मुझे नहीं पता पूरा, हाँ लेकिन आईपैड लिया था इन्होंने। तो बाबर ने जाकर अपने बेटे हमज़ा को दिया था और इसने अपनी बेटी फादिया को, और इतने हसरतों भरा आंखों से अली देख रहा था। आज भी मुझे वो सीन याद है, मतलब बड़ा दुख हुआ था मुझे उस दिन कि वो बच्चा इतना हसरतों से देख रहा था। मतलब उसने हाथ आगे किया, उसने सोचा कि बाबर अपने बेटे को दे रहा है तो मेरा बाबा भी मुझे ये चीज़ देगा, आईपैड मेरे हाथ में। लेकिन इस आदमी ने फादिया के हाथ में दिया, हालांकि फादिया इतनी छोटी थी, उसको ज़रूरत नहीं था उस टाइम पर, अली को देना चाहिए था। तो उसी से अंदाज़ा लगा ले कि अली से कितना प्यार करता है। बच्चे भी इसके लिए सिर्फ कंटेंट ही है। और भी बहुत सी इसकी हरकतें हैं जो हमने सब ने अपनी आंखों से देखा है ऑन कैमरा। ये किस तरह उसको इग्नोर करता था, किसी बात का जवाब नहीं देता था। मतलब बच्चे बैठ के बात कर रहे, अली इससे बात करता था तो ये उसके मुड़कर जवाब भी नहीं देता था। उसके बाद इसके अपने व्यूअर्स जो इसको देखते हैं, उन्होंने इसको कमेंट करना शुरू किया कि दगड़ अपने बच्चे की तरफ ध्यान दो, तुम अली को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हो। उनकी बातें सुन सुनकर फिर इसने थोड़ा सा अली को दिखाना शुरू किया, अली के साथ बात करना शुरू किया। वरना ना तो अपने ब्लॉग में लेता था और कहीं वो नज़र भी आ जाता था, बच्चा कुछ बोलता भी था तो ये उसको बात
बात तक नहीं करता था, मतलब इग्नोर कर देता था उसकी बातों को। तो लोगों की बातें सुन सुनकर थोड़ा इसने दिखाना शुरू किया, वरना अली इसके लिए कितना प्यारा है और कितना ये उसकी केयर करता है, हम सब ने देखा है अली का हाल। दीदी की साली से ये कहूँगी कि दीदी की साली चमचागिरी ना करके जो इसकी चमची बनकर आ जाती हो ना, इसके हिमायत करने के लिए इतना ज़्यादा मत किया करो। वो अपनी माँ के पास है और अच्छी बातें माँ के पास ही होना चाहिए, ठीक है। तो चमची बनने से पहले उसकी पुराने वीडियोस जाके देखो और पता चल जाएगा तुम्हें कि वो कितना अली से प्यार करता था, कितना अली का प्यार करता था। अली कोई उसका प्रॉपर्टी नहीं है कि जब चाहे अली को ले आएगा, जब चाहे छोड़कर कहीं भी मस्ती करने के लिए चला जाएगा। जवान बेटा हो रहा है, उसको नज़र रखना पड़ता है, उसको देखभाल करना पड़ता है, ठीक है। आयशा को बहुत पहले ये स्टेप उठाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों अपने बच्चे को इतने सालों तक उसने छोड़ रखा था, मुझे नहीं पता। एक माँ होकर अपनी औलाद से इंसान कैसे दूर रह सकता है, ख़ासकर इस उम्र में जब सबसे ज़्यादा बच्चा एक दफ़ा जवान हो जाए, मतलब मैच्योर हो जाए, बड़ा हो जाए ना, फिर वो अपनी ज़िंदगी जी भी लेता है। लेकिन ये जो उम्र है ना, इस टाइम पर अपनी माँ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ख़ास करके पैदाइश से लेकर एक बच्चे की जवान होने तक एक माँ का हाथ बहुत ज़्यादा होता है उसकी केयर करने में। बाप ठीक है, कमाता है, हर चीज़ करता है, बाप की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है, लेकिन माँ का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 24 घंटा बाप तो नहीं संभालता है ना, माँ ही संभालती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारी औलादों को हमारे लिए आजमाइश ना बनाए, हमारी औलादों को नेक हिदायत दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।